एवरीवन, आज हम लोग अपने क्लास 10 के बायोलॉजी सेक्शन के लाइफ चैप्टर 1 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है क्या है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम यानी कि क्या इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस यानी कि लाइफ में, जीवन में हमारे शरीर के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं उन सभी को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। और ये लाइफ प्रोसेस जो होते हैं हमारे जीवन में जीने के लिए, हमको इस पृथ्वी पर रहने के लिए आवश्यक होते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, या फिर जीवों में होने वाले सभी प्रक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं। तो जीवों के अंदर जो भी प्रक्रम पाए जाते हैं, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं। ये कुछ निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे पोषण। पोषण भी एक क्रिया है, न्यूट्रिशन बोलते हैं इसको। न्यूट्रिशन, पोषण। देखिए, यदि पोषण हम लोगों को ना मिले, हम लोग खाना ना खाएं और उससे पोषक तत्व हमारे शरीर के अंदर ना जाए, तो क्या हम लोग जीवित रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं जीवित रह सकते हैं। अगर हमको जीवित रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, और हमें वो पोषण किससे मिलता है? खाद्य पदार्थों से मिलता है, जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं और उसका पाचन करते हैं, अवशोषण करते हैं, उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं पोषण। पोषण के बाद क्या आता है? पोषण के बाद आता है श्वसन। पोषण के बाद क्या आता है? श्वसन, जिसको हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? हमने भोजन को ग्रहण कर लिया, अब उसको ऑक्सीजन के द्वारा हमारे कोशिकाओं में जलाया जाता है। ऑक्सीजन से हमको उसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी क्रिया जो होती है ऊर्जा निकालती है, उसमें ऊर्जा निकालने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यदि आप आग जला रहे हैं तो आग जलाने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आग जो जलता है वो क्या होता है? एक प्रकार का ऊर्जा होता है। इसी प्रकार अगला आता है हमारा परिसंचरण, परिवहन बोलते हैं, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? देखिए, ये चीजें तो हो गई, हमारे शरीर में पोषण प्राप्त हो गया, श्वसन से उसका ऊर्जा उत्पन्न हो गया, लेकिन उस ऊर्जा को या फिर जो भी हमने ग्रहण किया है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता है। यानी कि हमारे पेट से जो भी चीजें गई होती हैं पूरे शरीर में ले जाना होता है, और वह कार्य क्या करता है? उस कार्य को हम लोग बोलते हैं परिवहन। यह भी क्या है? एक प्रकार का हमारा जैव प्रक्रम जीवों के शरीर के अंदर ही पाया जाता है। उसके बाद पाया जाता है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन में क्या आता है कि मतलब यदि हम लोग देखिए कोई भी पदार्थ खा रहे हैं, यदि उसका वेस्ट मटेरियल रहता है, बच जाता है हमारे शरीर में, यदि वह अपशिष्ट पदार्थ वेस्ट मटेरियल को हम अपने शरीर से बाहर ना निकालें तो क्या हम लोग जीवित रह पाएंगे? नहीं रह सकते हैं। इसलिए ये भी क्या है? एक प्रकार का जैव प्रक्रम है। और इसमें भी और आते हैं जैव प्रक्रम के अंतर्गत, जैसे जनन होता है। जनन, जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है, अभी जो रिप्रोडक्शन होता है, इस रिप्रोडक्शन मतलब होता है कि एक जीव के द्वारा उसके संतानों की उत्पत्ति कैसे होती है, इस प्रक्रिया को आधारित है। लेकिन इसका जो आपका चैप्टर है, इसका एक चैप्टर दिया गया है जो बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर होता है। कौन सा चैप्टर? थर्ड चैप्टर होता है, उसको आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, थर्ड चैप्टर में इसका एक अलग सीक्रेट चैप्टर दे दिया है।
इस चैप्टर के अंतर्गत आप इन सभी चीजों के चारों के बारे में जानोगे, पौधों में भी जानोगे और जीवों में होता है कैसे इसको भी जानोगे। कौन कौन सा? पोषण, ठीक है, और उसके बाद श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोषण के बारे में जानेंगे। तब तक के आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।